हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल मैट फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा आपसे स्टारकिड 10 mg दवाई के बारे में। तो ये जो दवाई है ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है और जो इसमें दवाई पाई गई है वो है आपकी एटोमॉक्सिटिन 10 mg। स्टारकिड 10 mg एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी विकार मतलब डिसऑर्डर में किया जाता है। अब ये डिसऑर्डर क्या है, इसमें क्या होता है कि बच्चों में व्यवहार संबंधी डिसऑर्डर आ जाता है जिसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। तो इसके इलाज में क्या जाता है, ये दवाई हम यूज़ करते हैं। ये दवाई ध्यान की अवधि मतलब जो टाइमिंग है तथा एकाग्रता कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट लाती है और आपके जो हाइपर एक्टिव व्यवहार मतलब बिहेवियर होता है उसको कम करती है। स्टारकिड 10 mg दवाई खाना खाने से पहले मतलब खाली पेट या खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, ब्लड में दवा के समान लेवल को बनाए रखने के लिए। ओके, ये दवाई रोज़ाना एक ही टाइम पे लेनी चाहिए। यही नहीं, अगर आप किसी भी दिन किसी एक खुराक को लेना भूल जाते हैं और जैसे ही आपको याद आए तो उसे ले लें। बेहतर महसूस होने के बाद कई बार लोग क्या करते हैं कि ये दवाई लेना छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है। जब तक आपके इलाज का कोर्स पूरा ख़त्म ना हो या आपका डॉक्टर ना बोले, आपको इस दवा का सेवन एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपकी जो कंडीशन है उसको और भी बदतर बना देगी और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। स्टारकिड मतलब एटोमॉक्सिटिन जो मेडिसिन है ये अब तक की ADHD में सबसे ज़्यादा बेहतर फ़ायदा पहुंचाने वाली मेडिसिन पाई गई है। यह पेशेंट के व्यवहार में सुधार करता है और जीवन की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है। बात करते हैं स्टारकिड जो मेडिसिन है इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इस दवा से होने वाले ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर आप इस दवाई को रेगुलर ले रहे हैं तो जो ये साइड इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी बॉडी इस दवाई के अनुकूल हो जाती है। फिर भी अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि जो भी स्टारकिड दवाई लेता है उसको सर दर्द, मिचली आना, उल्टी, नींद आ जाती है, भूख में कमी, पेट में दर्द, हृदय गति बढ़ना मतलब हार्ट रेट बढ़ना और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि स्टारकिड मेडिसिन मतलब एटोमॉक्सिटिन मेडिसिन काम कैसे करती है। तो जो ये स्टारकिड दवाई है ये आपके दिमाग में कुछ विशेष केमिकल मैसेंजर होते हैं, तो ये उनके कार्य को कंट्रोल करती है जिससे क्या होगा कि आप अटेंटिव ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी बेचैनी कम होती है और ये दवाई इस बेचैनी को कम करके आपको शांत भी रखती है। तो ये एक नॉन स्टिमुलेंट दवा भी है। बात करते हैं कुछ सुरक्षा संबंधित इसकी जानकारी के बारे में। तो कभी भी स्टारकिड टैबलेट को शराब के साथ नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। गर्भावस्था में भी इस टैबलेट का आपको या इस दवाई का आपको यूज़ नहीं करना है, ये असुरक्षित है क्योंकि इससे आपके होने वाले शिशु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें भी आपको ये दवाई नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है क्योंकि ये माँ के दूध में मिक्स हो जाती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ड्राइविंग पे जाना है तो बेटर होगा कि इस दवाई को आप बिल्कुल ना लें ड्राइविंग के वक्त, क्योंकि इसे लेने के बाद क्या होगा, आपका जो दृष्टि है मतलब आपका विजन है वो थोड़ा धुंधला हो सकता है, आपको नींद आ सकती है, चक्कर भी कई बार आने की शिकायत हो जाती है। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स या लक्षण आपको महसूस हो तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। किडनी पेशेंट्स के लिए ये दवाई बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित दवाई है मैं कहता हूँ। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई किडनी डिसऑर्डर हो तो घबराइए नहीं, ये दवाई आप ले सकते हैं। हाँ, लीवर के मरीजों के लिए मैं बोलूँगा ये दवाई थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है, तो आपको काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है या सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह का कुछ आपको बीमारी हो लीवर संबंधित तो इसे लेने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक विशेष बात जो कि आपको एटोमॉक्सिटिन टैबलेट लेते वक्त हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी आपके मूड या बिहेवियर मतलब व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन या चेंजेस नज़र आता है या कभी आपको सुसाइडल विचार आते हैं मतलब आत्महत्या के विचार आते हों तो इस तुरंत अपने डॉक्टर को जाके बताएं, इसे अनदेखा मत कीजिए क्योंकि ये सब इस दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अपने डॉक्टर से बात किए बिना इस दवाई को लेना बंद मत करें, चाहे आप कितना भी बेहतर महसूस करते हों। अब बात करते हैं इस दवाई के एटोमॉक्सिटिन दवाई के दुष्प्रभाव के बारे में जो कि कई बार दूसरी दवाई लेने की वजह से हो जाता है। तो अगर आप कभी ट्राइमारेक्स, मोरेक्स और रेजालेक्ट, रेलजिन, रेसिपर, सेलजिलिन, ज्यूमैक्स
सेलजिन, ये कोई भी ब्रांड आप ले रहे हैं या ये वाली कोई दवाई आप ले रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को इस बारे में बता दें, या फिर आपको इन दवाइयों को लेना बंद कर देना अगर आपको एटमॉक्सिटिन टैबलेट या मेडिसिन ले रहे हैं। अब कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर मेरे से जो है कि व्यूअर्स पूछते हैं इस दवाई के बारे में या पेशेंट्स पूछते हैं इस दवाई के बारे में, तो वो ये है कि स्टार किट जो आपका दवाई है ये कितने समय लग लेती है अपने काम शुरू करने के लिए। तो आम तौर पर जो ये एटमॉक्सिटिन मेडिसिन है ये पहले महीने के दौरान ही आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने की बोलते हैं उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी अगर कई बार क्या होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके इम्प्रूवमेंट नहीं दिखते हैं तो बेटर है कि आप डॉक्टर से बात करें, वो आपको इस दवाई की डोज बढ़ा देगा। दूसरा जो है कि इस दवाई को लेने का मिचली बहुत आती है, मतलब कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मिचली आने से। तो ये मिचली आना इसका एक सामान्य साइड इफेक्ट है। तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए या इस कंडीशन से उभरने के लिए बेटर होगा कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, मतलब टाइमिंग के बाद थोड़ा सा खाते रहें। साथ ही किसी भी प्रकार के नमक, मसालेदार, फ्राइड या जिसमें जो फैट होता है ऐसे खाना खाने से बचना चाहिए। इस दवाई के कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर कभी आपको आत्मघाती विचार आते हो, छाती में दर्द होता हो या आपके पेट में गंभीर दर्द होता है या मिचली आती है, कई बार उल्टियाँ भी आने की आपको लगे या गहरे रंग का पेशाब आता है, पीला मल है या त्वचा या आँखों के पीले रंग का अनुभव होता हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। ये हो सकता है कि ये दवाई आपको किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रही है आपके शरीर में। यही नहीं, एटमॉक्सिटिन मेडिसिन लेते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कहीं किसी प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई ना ले रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि जब आप इस एटमॉक्सिटिन मेडिसिन को किसी भी प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट दवाई के साथ ले रहे हैं तो इसके जो है साइड इफ़ेक्ट निकल के आते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कभी कभार आपको शॉकिंग, मतलब ट्रेमर से आने लग जाते हैं, शिवरिंग हो जाती है, कांपने लगेंगे आप, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग जाती है, मतलब दर्द होने लग जाएगा, बुखार आ जाता है और सांस लेने में आपको दिक्कत आने लग जाती है, या आपको भ्रम भी हो सकता है। तो अगर किसी तरह का इस तरह कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिखता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाके तुरंत सूचित करें। छोटे बच्चों में क्या हम ये दवाई यूज़ कर सकते हैं? तो मैं बोलूँ कि 6 साल से अगर कोई बच्चा नीचे है तो उसमें ये दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर बच्चा 6 साल से ऊपर है तो उसके बॉडी वेट, एज के हिसाब से डॉक्टर आपकी दवाई ये दे सकता है और एडजस्ट करके देगा वो। और एक सबसे ज़्यादा सामान्य सवाल कि इस दवाई को कब लेना चाहिए, तो इस दवा को आमतौर पर आप दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं, मतलब एक बार सुबह ले लें और एक बार दोपहर में ले लें। अगर आपको लगता है कि आप दिन में सो रहे हैं तो बेटर होगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर को बताएं, वो इसकी डोज टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करके आपको बता देगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।